Hello, friends. I'm Professor Nancy Kansagra, and welcome back to this series. In this series, we are studying about the cyber law and ethics. In previous lectures, we discussed about the cyber jurisdiction and the hierarchy of the courts. कि आपके जो अधिकार क्षेत्र है उसमें अगर साइबर स्पेस में कुछ होता है तो उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड द hierarchy of the courts कि if we are the विक्टिम ऑफ एन साइबर क्राइम तो किस तरीके से हम हमारी केसेस को फॉरवर्ड कर सकते हैं इन अवर कोर्ट्स की फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू सॉल्व बाय अवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देन अगर वहां से हमारा क्राइम सॉल्व नहीं होता है देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द हाई कोर्ट्स एंड the and further will move to the Supreme Court of the India. According to the crime level, we are going with these different codes to uh, get punished a particular person who did the crime and give them a proper punishment. So we'll go through this the codes. So after jurisdiction, there are two type of the jurisdiction. One is civil and second one is criminal. सिविल वर्सेस क्रिमिनल दो टाइप के जो लॉ है जिनके बारे में काफी लोगों को पता नहीं होता those who are the law students or the वकील and who are working in the courts उनको पता है what is the main difference between this civil and criminal jurisdiction but normal people mainly don't know this concept the difference between civil and criminal काफी बार हमने सुना होता है न्यूज में कि इनको सिविल लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दिया है इनको क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दिया है सो व्हाट इज सिविल jurisdiction and what is criminal jurisdiction and what is the basic difference between two of this so criminal law जो होता है वो लॉ आप बोल सकते हो कि उसके ये जिसके अंदर आता है उन्होंने मेनली जो क्राइम किया है दैट माइट बी पॉसिबली कि अगेंस्ट वो पब्लिक हो वो पूरा सोसाइटी हो सकता है एंड माइट बी पॉसिबल कि पूरा स्टेट हो सकता है कंट्री हो सकता है राइट सो उस टाइप के जो क्राइम हुए होते हैं उनको क्रिमिनल लॉज में कंसिडर किया जाता है जैसे कि आप एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं कि मर्डर का केस है असॉल्ट का केस है ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है चोरी का केस है सो वर्चुअली कोई बैंक फ्रॉड हुआ है वर्चुअली किसी ने साइबर स्टॉकिंग करके किसी पर्सन को ह्यूमिलिएट किया है सो उनकी वजह से माइट बी पॉसिबली कि उसने सुसाइड किया है सो इन टाइप के केसेस में हम क्रिमिनल लॉ के जो जुरिस्डिक्शंस है उनके थ्रू फर्दर प्रोसीड करते हैं एंड सिविल लॉ जो है सिविल लॉ डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट्स एंड द इंजरी टू एन इंडिविजुअल और द अदर प्राइवेट पार्टी पर्सन और कॉर्पोरेशन कि पर्टिकुलर पर्सन पे है या प्राइवेट कोई पर्सन है प्राइवेट कंपनी है उन पे कोई अगर अटैक होता है उन पे कोई हार्मफुल साइबर अटैक होता है सो एट अ टाइम पे वो सिविल लॉ में कंसिडर किया जाता है और अकॉर्डिंग टू दैट फर्दरली प्रोसीड किया जाता है सो क्रिमिनल वर्सेस सिविल लॉ के मेजर डिफरेंस है वहाँ यहाँ लिस्ट आउट किए गए हैं कि सिविल लॉ है तो सिविल लॉ किन किन पार्टीज पे अप्लाई हो सकता है कि सिविल लॉ कैन बी अप्लाइड ऑन द इंडिविजुअल और बिजनेस कि किसी सिंगल पर्सन पे भी हम सिविल लॉ अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस पर्सन है कि किसी पूरे कंपनी के ऊपर से फ्रॉड हुआ है तो या तो किसी पर्टिकुलर कंपनी ने फ्रॉड किया है सो उनके लिए भी सिविल लॉ अप्लाइबल है क्रिमिनल में इट कुड बी एन गवर्नमेंट इट कुड बी एन इंडिविजुअल एंड इट कुड बी एन बिजनेस ये तीनों पॉसिबिलिटीज है क्रिमिनल लॉ अप्लाई करने के लिए okay. फिर इनका नेचर कैसा होता है कि ये जो केसेस होते हैं तो उनका नेचर कैसा होता है सो व्हाइल इट इज इन सिविल लॉ वन पार्टी हैज हार्म अनदर मीन्स कि कोई एक पार्टी होती है उसने दूसरी पार्टी को हार्म किया होता है सो इट माइट बी एन इंडिविजुअल कि किसी ने पर्सनल बेनिफिट के लिए ऐसा किया हो जैसे हमने प्रीवियसली स्टडी किया था कि अभी साइबर स्टॉकिंग साइबर बुलिंग बहुत होता है राइट और कंसिडर करो सिनारियोज कि जहाँ पे अभी के
करंट यूसेज ऑफ इंटरनेट पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि वुमेन्स को साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग बहुत की जाती है कि उनके किसी पर्सन के पास पर्टिकुलर किसी पर्सन का नंबर आ गया, सो लोग क्या करते हैं कि उनको कंटिन्यूसली मैसेजिंग करते हैं, उनको थ्रेट देते हैं कि मेरे पास आपके घर का एड्रेस है, मेरे पास आपका मोबाइल नंबर है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, राइट। तो इस टाइप के जो केसेस है उनके लिए हम सिविल लॉ के थ्रू जा सकते हैं। दैट इज द नेचर ऑफ सिविल लॉ केस। एंड अगर किसी पर्सन ने या किसी पार्टी ने पूरे एक सोसाइटी पे अगर अटैक करने का ट्राई किया या पर्टिकुलरली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे साइबर अटैक परफॉर्म करने की कोशिश की है, एट अ टाइम वी कैन गो विद द क्रिमिनल लॉ ऑफेंस सिस्टम, कि हम उनका यूज करके उस पर्टिकुलर पर्सन को पनिशमेंट दिला सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो है पेनल्टी का, कि सिविल लॉ अगर नॉर्मल ह्यूमन को अंडरस्टैंड करना है कि वो कौन सा सिविल लॉ है कौन सा क्रिमिनल लॉ है, तो जो सिविल लॉ होगा उसमें क्या होगा, जो भी क्राइम हुआ होगा इस पर्सन के थ्रू उसको कंपनसेट करना होगा, मीन्स उसको कुछ पेनल्टी देनी होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ, कि इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर इतना पेनल्टी डिसाइड किया गया है तो उसको उतना पेनल्टी पे करना है, कि 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, अकॉर्डिंग टू द क्राइम। कि सिविल लॉ में उसको सिर्फ पेनल्टी देके छोड़ देते हैं, कोर्ट ऐसा रूल फॉलो करता है। वाइल इन क्रिमिनल लॉ इट माइट उनको पनिशमेंट दिया जाता है, पनिशमेंट इन द सेंस कि उनको जेल में डाला जाता है फॉर सम पर्टिकुलर टाइम, की अकॉर्डिंग टू द क्राइम अगेन, कि 2 years, 1 year, 5 year, 10 year और माइट बी एन फॉर लाइफ टाइम, कि जैसा क्राइम उन्होंने किया है उसके अकॉर्डिंग उस पर क्रिमिनल लॉ अप्लाई करके उनको पनिशमेंट दिया जाता है। एंड कुछ केसेस ऐसा होता है जिसमें पर्सन को दोनों कंपनसेट भी करना पड़ता है, कि उन्होंने जो टास्क किया है उनके लिए कंपनसेट भी वो करते हैं, एंड उनको पनिशमेंट भी मिलता है। जैसे कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का केस है सपोज, तो उन केसेस में क्या होता है कि उनको दोनों को लॉ के थ्रू जाना पड़ता है, उनको सिविल लॉ को भी फॉलो करना पड़ता है, उनको क्रिमिनल लॉस को भी फॉलो करना पड़ता है। तो मेजर डिफरेंस सिविल एंड क्रिमिनल के बीच में ये है कि उनको कैसे पेनल्टी देना पड़ता है। देन उसके अलावा क्या है कि अगर इसमें सिविल लॉ है, अगर उसको इनिशियलाइज करना है, मतलब जैसे हम एफआईआर लिखवाते हैं वैसे इनिशियलाइज करना है, कि डॉक्यूमेंटेशन का इनिशियलाइजेशन करवाना है। तो सिविल लॉज में क्या होगा, आपका पिटिशन या तो कंप्लेंट फाइल होगा, एंड क्रिमिनल में क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन फाइल होती है, राइट। So that is the difference between civil law and criminal law. Then burden of the proof means किस बेसिस पे आप डिफाइन करोगे कि इसको हम सिविल में डिवाइड करें या क्रिमिनल में। तो अगर सिविल है आप आपके पास क्लियर एंड कन्विंसिंग एविडेंस होना चाहिए कि ये क्राइम इस पर्टिकुलर पर्सन ने ही किया है। एंड अगर आपके पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं है बट आपके पास रीजनेबल डाउट है कि आपको लगता है कि इस पर्सन के थ्रू ये क्राइम हुआ होगा, सो उसको हम क्रिमिनल में डालते हैं। एंड जो डिफेंडेंस लॉ है तो उसमें सिविल लॉ में क्या होगा, लायबिलिटी होगी, और क्रिमिनल लॉ में क्या होगा, गिल्ट होगा। So this is the major difference between the क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। और अगर साइबर स्पेस के थ्रू मीन्स साइबर अटैकिंग हो रही है, हैकिंग हो रही है, साइबर बुलिंग हो रही है, साइबर स्टॉकिंग हो रही है, या जो भी इंटरनेट के थ्रू कोई भी क्राइम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, एनीथिंग, तो उनके लिए ये सिविल एंड क्रिमिनल दोनों लॉ अप्लाई होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, कि जो हमारी गवर्नमेंट ने रूल सेट किए उनके अकॉर्डिंग उनको ये लॉ के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट मिलता है। Okay. So we have shown this कि साइबर jurisprudence कैसे वर्क करता है, साइबर jurisdiction कैसे वर्क करता है, हमारी hierarchy of the court कैसे वर्क करती है, और ये सब एग्जिस्टेंस में क्यों आया है, क्योंकि साइबर स्पेस की वजह से। साइबर स्पेस बन गया, तो ये जो साइबर स्पेस बना है उसके साथ एक और टर्म अटैच होता है, दैट इज साइबर वेब स्पेस। विद साइबर वेब स्पेस मीन्स कि जो हमारा साइबर स्पेस क्या करता है कि हमें
फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह हमारा डेटा इजीली ट्रांसफर कर पाए या हम कम्युनिकेट कर पाए और हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसको काफी इजी बना पाए। तो उसके लिए हम साइबर स्पेस का यूज करते हैं। सो ये जो चीज आप एक्सेस करते हो कि ई कॉमर्स वेबसाइट है या पर्टिकुलर ट्रैवलिंग के रिलेटेड वेबसाइट्स या कोई कंपनी के वेबसाइट्स है, राइट, तो वो सारी चीजें हैं, उनको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। तो वो जो स्टोर है, दैट स्टोरेज स्पेस और डिस्क स्पेस, इट इज नोन एज एन वेब स्पेस। कि ये सारी चीजें होंगी, अभी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, कंसिडर इट कि आपकी मिंत्रा है, तो मिंत्रा में आपके जो डेटा होता है रिगार्डिंग क्लोथ्स, शूज और एनी अदर थिंग्स, सो उनकी जो इमेजेस होंगी, उनके जो टेक्स्ट होंगे, सो उन सबको एक जगह स्टोर करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आप वो देख नहीं पाओगे। सो ये जो फाइल्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ द फाइल्स, कि टेक्स्ट फाइल है या तो इमेजेस है, स्क्रिप्ट फाइल्स है, डेटाबेस है, ईमेल्स है, या एनीथिंग जो आपका वर्चुअली अवेलेबल है, तो उनको स्टोर करवाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर स्टोरेज चाहिए होगा। सो उस स्टोरेज को बोला जाता है वेब स्पेस। जैसे कि आपका फेसबुक है, सो फेसबुक अगर आप लैपटॉप के थ्रू एक्सेस करते हो, तो वो जो वेबसाइट एक्सेस करते हो, ऑब्वियसली फेसबुक में अब क्या क्या डेटा बनेगा, उसका पर्टिकुलर डेटाबेस बनेगा कि आप जो इमेज अपलोड कर रहे हो, आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हो, अभी नए नए फीचर्स है कि आपको कुछ उसमें सेल के लिए रखना है तो उसका अलग से सेक्शन है, आपको वहां से कुछ बाय करना है तो उसका अलग से सेक्शन है, राइट। फिर जो इमोजीज उसमें यूज होते हैं उनके लिए अलग से डेटाबेस होता है। ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं स्टोर करवानी पड़ेगी। सो उस चीजों को स्टोर करवाने के लिए जो स्पेस यूज होता है, जो डिस्क स्पेस यूज होता है, उसको बोला जाता है वेब स्पेस। अभी वेब स्पेस एग्जिस्टेंस में आया, तो वेब स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए वेब होस्टिंग का प्लान आपके पास होना चाहिए। कि अगर आप खुद का कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो वो खुद का वेबसाइट आपको कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ता है, सो ताकि वो 24/7 अवेलेबल रहे वो कंटेंट। सामने वाले को, किसी को अगर देखना है, तो वो कहीं मिस आउट ना हो जाए, उसको 24/7 वहाँ पे अवेलेबल रहना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको वेब होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप साइबर वेब स्पेस का यूज करते हो, तो उसके साथ आपकी साइबर वेब होस्टिंग भी अटैच होके आती है। अभी व्हाट इज साइबर वेब होस्टिंग? साइबर वेब होस्टिंग इज एन वन टाइप ऑफ सर्विस which is provided by online space for the storages of the web pages। Means कि आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो तो उसमें अलग अलग से वेब पेजेस होते हैं। मीन्स अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि आप हमारे कॉलेज का वेबसाइट एक्सेस करोगे, राइट, कि अमीराज का आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग वेब पेजेस है कि अबाउट द कॉलेज, अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, अबाउट द सिलेबस और सब्जेक्ट्स, की पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कौन से सॉरी पर्टिकुलर स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट्स है और उसमें कौन से सिलेबसेस है। सो ये क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हो गए। और कोई भी वेबसाइट आप गो थ्रू करो, उसमें मिनिमम 4 to 5 वेब पेजेस होते हैं। सो टू स्टोर दिस वेब पेजेस वी नीड अ वेबसाइट, वी नीड अ वेब होस्टिंग। और ये कब चाहिए होता है कि अगर वो पर्टिकुलरली एक जगह के लिए नहीं है, बट आपको उसको वर्ल्ड वाइड शो करना है। कि अगर किसी और कंट्री से या किसी और स्टेट से कोई पर्सन एक्सेस करना चाहता है वो डेटा, तो उस पर्टिकुलर वेब पेजेस को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। और उन वेब पेजेस को स्टोर करवाने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग की वजह से क्या होगा, ये हमारा जो भी कंटेंट होगा दैट इज अवेलेबल, और यू कैन से कि स्विच्ड ऑन फॉर 24/7, कि कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। कि अभी ये जो डेटा स्टोर होता है थ्रू द वेब होस्टिंग कंपनीज, ठीक है, वो उनका पर्टिकुलर एक सर्वर होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वर्स अवेलेबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप वेब होस्टिंग करवा सकते हो। वी वेब सर्वर्स को हमने डोमेन नाम दे दिया है। मीन्स कि जैसे आपका इंडिविजुअल खुद का नाम है, ठीक है, वैसे ही ये जो सर्वर्स है उनके खुद के आईपी एड्रेसेस होते हैं, बट आईपी एड्रेसेस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू दे हैव चेंज इट टू अ डोमेन नेम।
कि आपका जो आईपी एड्रेस है उसको डोमेन नेम से कनेक्ट कर देंगे, ताकि जब भी आप उस वेबसाइट को देखो तो वहां पे आपको आपका डोमेन नेम देखने को मिलता है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ वेब होस्टिंग। अभी ये सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आई है कि हम साइबर स्पेस का यूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये जो क्राइम हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें ये फैसिलिटीज मिल रही है कि हम हमारी पर्टिकुलर वेब पेजेस को होस्ट भी कर पाए। बट देर इज नथिंग रॉन्ग, बिकॉज इसकी वजह से हमारी काफी चीजें आसान भी हो गई है, बट जो इसकी वजह से गलत इसका बेनिफिट यूज करते हैं उनके लिए साइबर लॉज बनाया गया है। सो ये जो होस्टिंग है उसके कुछ टाइप्स है कि अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है। इसमें से फर्स्ट होस्टिंग है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग मीन्स कि 3 से 4 वेबसाइट्स है, ठीक है यार, माइट बी पॉसिबल कि उससे ज्यादा है, कि 1000 नंबर ऑफ द वेबसाइट्स है, बट उनको जो स्टोरेज दी जाएगी वो कॉमन होगी। उनको जो फिजिकल सर्वर, उनको जो मैंने बोला अभी कि आपको वेब पेजेस स्टोर करने देते हैं, तो वो जो स्टोरेज होगा, ठीक है, उनका सभी के लिए कॉमन होगा, एज नेम की शेयर्ड होस्टिंग है। ठीक है, इसकी वजह से एक लिमिटेशन आ जाएगी कि जो आपकी बैंडविड्थ लिमिट होती है उन पे लिमिटेशन आ जाएगी, बट आपका जो वेबसाइट है उसका इतना हाईली यूसेज नहीं है, आपको सिर्फ शो करना है कि ये चीज क्या है। ओके, सो उसके लिए हम शेयर्ड होस्टिंग यूज कर सकते हैं। शेयर्ड वेब होस्टिंग में जो भी साइट्स होंगी, वेबसाइट्स जो होंगी, उनके जो शेयरिंग करेंगे उसकी फिजिकल मेमोरी सेम होगा, उसका माई एसक्यूएल सर्वर सेम हो सकता है, उसका अपाचे सर्वर, मीन्स ये जो सारी चीजें वो आपको डेटा स्टोर करने देती है। सो माइट बी पॉसिबल कि अगर आप शेयर्ड होस्टिंग यूज कर रहे हो, सो ये सारी चीजें एक जगह पे स्टोर होगी, और जितनी भी वेबसाइट्स ने शेयर्ड होस्टिंग प्रेफर किया होगा वो ये सारी चीजें एक साथ यूज कर सकता है। देन सेकेंड वन इज वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स को वर्चुअल डेडिकेटेड सर्वर भी बोला जाता है। अभी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर मीन्स कि ये जो आपके सर्वर्स है उनको पार्टीशन कर देते हैं स्मॉलर स्मॉलर सर्वर्स में, कि एक पूरा सर्वर नहीं, जैसे शेयर्ड होस्टिंग में था कि एक ही फिजिकल सर्वर था, वैसे नहीं, छोटे छोटे सर्वर्स में उनको डिवाइड कर देंगे, एंड अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर रिक्वायरमेंट उनको पर्टिकुलर वो पार्टीशन असाइन किया जाता है। जैसे कि मेडिकल का है, देन राइटिंग है कि कंटेंट राइटिंग होता है अभी, फिर ब्लॉग्स होता है, तो उनके अलग अलग खुद के सर्वर, मतलब वो पार्टीशन कर देते कि इस सर्वर को पर्टिकुलरली फिर इस पर्टिकुलर होस्टिंग के लिए हमें प्रोवाइड करना है। सो सेकेंड वन इज वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। देन थर्ड वन इज डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर मीन्स कि ये जो डेडिकेटेड सर्वर्स होंगे या डेडिकेटेड होस्टिंग होगी, दैट इज फॉर द सिंगल पर्सन, कि सिंगल डेडिकेटेड सर्वर इज सेटअप फॉर जस्ट वन कस्टमर, कि कोई ऐसा बिजनेस है जिनको सिर्फ खुद के लिए चाहिए, सो दे कैन यूज दिस डेडिकेटेड सर्वर, क्योंकि इसमें इनको मोर सिक्योरिटी मिलती है, मोर कंट्रोल मिलता है, एंड मोर पावर टू एक्सेस मिलता है। सो जैसे कि एक कंपनी है, आईटी कंपनी, कंसिडर इट कि 100 to 150 पीपल उसमें वर्क करते हैं, सो उनको भी सर्वर की रिक्वायरमेंट रहेगी, सो एट ए टाइम पे दे कैन यूज दिस डेडिकेटेड सर्वर। जैसे ये सर्वर्स है उनके अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट डिफरेंट रेट्स भी हैं। आफ्टर डेडिकेटेड सर्वर देर इज अ रीसेलर्स होस्टिंग। रीसेलर होस्टिंग मीन्स कि वो कैसे वर्क करेगा, मिडल मैन के जैसे, कि एक दो पार्टीज है, एक को सर्वर देना है यूज करने के लिए और किसी एक को वो सर्वर यूज करना है होस्टिंग करने के लिए। सो मिडल मैन की तरह से वो करेगा कि एक्ट एज अ मिडल मैन एंड सेल्स द होस्टिंग स्पेस ऑफ समवन एल्स टू द सर्वर। तो ये एक पॉइंट हो गया रिसेल होस्टिंग का। एंड द लास्ट वन इज कि ग्रिड होस्टिंग, कि सपोज आपको ग्रिड होस्टिंग स्प्रेड यूज करना है रिसोर्सेज के लार्ज नंबर ऑफ द सर्वर्स है, और उनके थ्रू आपको ज्यादा स्टेबिलिटी एंड ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको अपना डेटा
स्टोर करवाना है और आपको ऐसा हो कि वो कहीं पे रुकना नहीं चाहिए, और या तो सिस्टम अगर क्रैश भी हो रहा है तभी भी उसमें हार्म नहीं होना चाहिए. For that you can go with this grid hosting. So these are the 5 type of the hosting जो आप यूज करते हो. ठीक है, जिसके थ्रू आप बोल सकते हो कि अभी वर्ल्ड में जो भी डेटा है वो यहाँ से वहां होता है. तो वो जो डेटा यहाँ से वहां होता है पर्टिकुलरली हर एक चीज के लिए होस्टिंग उसमें आ जाता है कि पर्टिकुलर इस वेबसाइट ने ये होस्टिंग यूज किया है, इसने ये होस्टिंग यूज किया है. कंसिडर कि आप जो फेसबुक यूज कर रहे हो, इंस्टा यूज कर रहे हो, या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट यूज कर रहे हो, या आईआरसीटीसी का वेबसाइट यूज कर रहे हो, जीएसआरटीसी का वेबसाइट यूज कर रहे हो, सबके लिए वेब होस्टिंग का यूज हुआ होता है. ओके, सो कुछ ऐसी वेब होस्टिंग कंपनीज है जो आपको कुछ काफी कम रेट पे वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है. सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ इट कि ब्लू होस्ट, गोडैडी. गोडैडी सबने सुना होगा कि ये बहुत फेमस कंपनी है फॉर द होस्टिंग, वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है उसके लिए. ठीक है, फिर है जस्ट होस्ट, लिक्विड वेब, वायर ट्री, वाइल्ड वेस्ट डोमेन्स, विक्स. विक्स भी बहुत यूज करता है कि अगर आपको सिंपली खुद का डेटा प्रोवाइड करना है कि आप क्या करते हो, या आपका स्टार्टअप है तो आपको एक छोटा सा वेबसाइट बनाना है, तो विक्स आपको वो डेटा प्रोवाइड करता है कि आप इनिशियली कुछ डिटेल्स फिलअप करो एंड आपका वेबसाइट रेडी हो जाता है. इट कैन बी यूज बाय द हाउसवाइफ्स, इट कैन बी यूज बाय द स्टूडेंट्स और एंड प्रोफेशनल्स टू. देन बिग रॉक. ओके, सो दिस आर द लिस्ट ऑफ द होस्टिंग कंपनीज जो आपको जब भी वेब होस्टिंग करना है खुद के लिए तब वो चीजें प्रोवाइड करती है. सो दिस आर द सिनारियोज कि आपको वेब सर्वर मिलता है, वेब पेजेस मिलते हैं, राइट, और वेब होस्टिंग मिलता है जिसकी वजह से हमारा पूरा साइबर स्पेस क्रिएट होता है और डेटा ट्रांसफर होता है और उसका हम डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं. ठीक है, एंड उसका एक्सेसिव यूज करने की वजह से हमें साइबर लॉस का इन्वेंशन करना पड़ा है कि जो उसका गलत तरीके से यूज हो रहा है उसकी वजह से हम साइबर लॉस का यूज करते हैं. So that is all about today's lecture. Thank you all of you. If you guys have any kind of the doubt, put your questions in the comment. Thank you so much for today's lecture.